दोस्तों, पंचतंत्र की शिक्षाप्रद नैतिक लघु कथाओं के संग्रह के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आज हम चौथी कहानी, जिसका शीर्षक लोमड़ी और मोर है, को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक लोमड़ी जंगल में यूं ही इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची टहनी पर एक सुंदर सा मोर बैठा हुआ है। मोर को देखते ही लोमड़ी का दिमाग सोचने लगा कि किस प्रकार इस मोर को अपना भोजन बनाया जाए, ताकि आज मुझे बहुत दिनों के बाद एक स्वादिष्ट, लजीज और पौष्टिक भोजन खाने को मिल सके। लोमड़ी ये भी जानती थी कि मोर को मारने के लिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तब लोमड़ी ने अपने दिमाग में एक युक्ति सोची और उसने होशियारी दिखाते हुए मोर से कहा कि तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज हुई जानवरों की सभा में यह निर्णय हुआ है कि कोई भी जानवर या पक्षी किसी दूसरे जानवर या पक्षी को शिकार के लिए नहीं मारेगा? और लोमड़ी ने अपनी बात में वजन लाने के लिए एक मुहावरे का भी प्रयोग करते हुए कहा कि तुमने यह तो सुना ही होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन आज सभा में यह तय हुआ है, ये मछली वाला नियम अब आगे से इस जंगल में नहीं चलेगा। दोस्तों, मोर भी कम चालाक नहीं था। उसने नहले पर दहला मारते हुए जवाब दिया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से शेर, चीते, भेड़िए और सभी हिंसक जानवर मांस खाना छोड़कर घास फूस खाएंगे। दोस्तों, मोर का यह जवाब सुनकर लोमड़ी एकदम सक पका गई, लेकिन वह भी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इसलिए वह फिर बोली, हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। इसके बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो कि तुम पेड़ से अभी नीचे उतरो, हम दोनों जंगल के राजा के पास जाकर पूछ लेते हैं कि सही नियम क्या है। इस पर मोर बोला कि हम दोनों को अब कहीं भी जांच पड़ताल करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंगल का राजा तो हमारी तरफ खुद चला आ रहा है। इस पर लोमड़ी बोली, कौन है जंगल का राजा? कौन चला आ रहा है? तब मोर ने कहा कि शेर। शेर का नाम सुनते ही लोमड़ी आश्चर्य और भयभीत स्वर में बोली, अरे बाप रे! और लोमड़ी वहाँ से भागने लगी। इस पर मोर हंसते हुए बोला, अरे तुम भाग क्यों रही हो? तुमने तो अभी अभी मुझसे कहा था कि जंगल के सभी प्राणी आपस में मित्रता से रहा करेंगे। इस पर लोमड़ी भागते हुए कहने लगी कि शायद उस सभा में शेर मौजूद नहीं था। तो साथियों, अंत में इस कहानी से मिलने वाली सीख यह है कि हम सभी को संकट के समय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।